Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point of Me. Today I am here with the another video from the chapter Acid, Bases and Salt of class 10th, and this is from NCERT class 10th science book. And this is the chapter 2 Acid, Bases and Salt, and today I am here with the another topic which is द pH. आज मैं आपको pH के विषय में बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज pH? ये pH है क्या? तो pH इज जस्ट अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। अब सपोज डेट आपको मैंने कोई एक सॉल्यूशन दिया स्टूडेंट, अब वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है, इसको मेजर करने के लिए हम इस pH स्केल का उपयोग करते हैं। तो pH स्केल का उपयोग किया जाता है द गिवन सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए। द सेकेंड पॉइंट इज हियर P इन pH। ये pH में जो आप ये जो P लेटर देख पा रहे हो, P stands for the पोटेंट, अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर, जिसका अर्थ क्या होता है? पावर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि pH स्केल का उपयोग किया जाता है सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशंस को मेजर करने के लिए कि उसमें हाइड्रोजन आयन का पावर कितना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आर जनरली स्मॉल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो जनरली काफ़ी स्मॉल होते हैं, देयरफॉर इसलिए कि देयर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म pH, और इसी वजह से हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशंस को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? pH में एक्सप्रेस करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक अप टू हियर इट इज ऑल क्लियर। अब आगे देखते हैं इफ, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि pH का जो वैल्यू, जो pH स्केल बोला मैंने, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में मेजरमेंट करने के लिए स्केल है ना, लाइनिंग करने के लिए जो आप स्केल यूज करते हो, उसमें छोटे स्केल में आप देखोगे है ना 0 to 15 सेंटीमीटर का मार्क रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ इस pH स्केल में भी रेंज होते हैं और इसके रेंज जो है वो 0 से 14 होता है, ठीक है। तो अगर हमारा pH वैल्यू 7 के इक्वल है, ठीक है, अगर हमारा pH वैल्यू ये कुछ इस तरह से रहेंगे, बीच में हो जाएगा क्या? 0, ठीक है। ये अगर बीच में जो है वो ये हो जाएंगे 7, ठीक है। 7 जो है यहाँ इसका ओरिजिन पॉइंट होगा। तो अगर आपका pH वैल्यू 7 है तो ये क्या है? सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर pH वैल्यू आपका 7 से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। सॉल्यूशन आपका कैसा है? एसिडिक है। और अगर pH वैल्यू आपका 7 से ज़्यादा है सॉरी स्टूडेंट, और अगर आपका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो कैसा है? बेसिक इन नेचर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। इफ़ योर pH वैल्यू इज इक्वल टू 7 इट मीन्स योर सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, एंड इफ द pH वैल्यू ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज लेस देन 7 इट मीन्स योर सॉल्यूशन इज acidic, and if the pH value of your given solution is greater than 7 it means the solution which you are having right now is basic in nature. Now from here I am going to give you some importance of pH scale in our daily life. और अब मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को pH के इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको pH के इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊं, मैं कुछ और आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट जो मेरे चैनल में, जो मेरे इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को एक्टिव कर दे, ताकि इन अपकमिंग फ्यूचर जब भी मैं कभी कोई नया वीडियो दूं तो इमीडिएटली वो आपके पास
हो सके और आप यहाँ से जो भी चाहे जो कंटेंट जिस पर आप नॉलेज जो गेन करना चाहते हैं आप इजीली कर सके। और जो स्टूडेंट जो पहले से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं मैं उनके साथ भी अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल्स को प्रॉपरली, मेरे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करें फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। और साथ ही साथ मैं आपसे एक और अपील करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल्स को प्रमोट कीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए जिनको इसकी काफ़ी ज़रूरत है। तो चलिए अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों पीएच के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, सपोज डेट एसिड रेन है ना, एसिड रेन जब होती है तो जो फसलें आपके लगाए हुए हैं है ना, जो फील्ड्स में जो फसल लगाए हुए, जो क्रॉप कल्टीवेशन आपने किया है, ठीक है, उसके मिट्टी में जो मिट्टी का जो पीएच स्केल है, ठीक है, और जब एसिड रेन होगा तो वो क्या करेगा उस फील्ड के है ना मिट्टी में उसके एसिडिक नेचर के वजह से, जो एसिड रेन हुआ उसके एसिड नेचर के वजह से आपके सॉइल को अफेक्ट करेगा। और आपके सॉइल जब अफेक्टेड होंगे तो आपके प्लांट्स भी अफेक्टेड हो जाएंगे। सेकेंड वन इज हियर द एनिमल्स। आपने एंट स्टिंग्स के बारे में सुना होगा है ना, आपने हनी बीज जो है उसके स्टिंग्स के बारे में सुना होगा। जब वो स्टिंग करते हैं तो हमें काफ़ी जलन होता है, लहर होता है। क्यों होता है? उनके स्टिंग्स में क्या पाया जाता है? डेट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब उस फॉर्मिक एसिड्स के वजह से हमें इचिंग होता है, हमें लहर होते हैं, जलन होते हैं, ठीक है। तो वो भी काफ़ी सेंसिटिव है, ठीक है। एक्चुअली वो इसका उपयोग क्यों करते हैं? अपने डिफेंस के लिए, ठीक है। हर कोई जीव जो इस धरती पर मौजूद है उन्हें अपनी रक्षा करने का स्वतंत्र अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि वो अपनी रक्षा करे। तो वो अपने डिफेंस के लिए है ना इस तरह के उपयोग करते हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो इस तरह से आपने देखा हाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। सेकेंड वन इज हेयर आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो जो है वो पीएच रेंज 7.0 से 7.8 के अंडर में वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर व्हेन पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जो बारिश होती है अगर उस बारिश में एसिड के कण है ना, अगर उसमें एसिड मौजूद है और उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम है, ठीक है, लेस देन 5.6, देन दैट रेन वाटर विल बी कंसिडर्ड एज एसिड रेन। तब उस रेन वाटर को हम लोग नॉर्मल रेन वाटर नहीं समझेंगे, वो क्या होगा? एसिड रेन होगा। और उस एसिड रेन के वजह से काफ़ी हमें नुकसान होते हैं, हमारे फसलों को नुकसान होता है, हमारे मॉन्यूमेंट्स को, हमारे घर के बाहरी दीवारों को, है ना, टेम्पल्स को, ऐसे कई जो आर्किटेक्चर जो ओपन स्काई में है उनको नुकसान होते हैं। pH of the stomach is 1.5 to 3.0 due to the secretion of HCl। अब हमारे स्टमक में इंजाइम्स पाए जाते हैं। अब वो इंजाइम्स तब वर्क करता है जब हमारे स्टमक में एसिड का फॉर्मेशन होता है और उसके वर्क करने के लिए HCl का सिक्रीशन किया जाता है, ठीक है। और उस दौरान हमारा स्टमक का पीएच रेंज जो है वो 1.5 to 3.0 होता है। इन केस ऑफ इनडाइजेशन एसिडिटी इंक्रीजेज विच कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटासिड लाइक द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब यहाँ HCl का रोल क्या है ये समझ लीजिए पहले। तो HCl का रोल है द मेन इंपॉर्टेंट रोल, यू कैन से दैट द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ HCl इज टू डाइजेस्ट द फूड। पहला। एक और इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम भोजन के रूप में या जब हम पानी पीते हैं उसके थ्रू अगर कोई जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे पेट में चले जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो ये HCl ही है कि उन जर्म्स को, उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी HCl का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद कभी क्या होता है हम लोग ओवर ईटिंग कर जाते हैं, या बहुत सारे कभी क्या होता है मसालेदार चीज़ें हम लोग खा लेते हैं तो उसके वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है, गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस एसिडिटीज़ को नॉर्मल करने के लिए है ना आप लोग अक्सर जो है वो एक
इक्विपमेंट, ये आइटम्स कह सकते हैं, मटेरियल आप यूज़ करते हो विच इज़ इनो, है ना। तो इनो का उपयोग किया जाता है। इनो जो है वो एक एंटासिड्स के रूप में है, ठीक है। ये क्या करता है, जो एसिड हमारे ओवर हाई अमाउंट में जो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है हमारे स्टमक के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डीके, जो हमारा जो दांत है, हमारे दांत के जो इनिमल्स हैं वो सड़ने लगते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, बाय इट डिस्ट्रॉय ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से होता है। अब बैक्टीरिया क्यों वहाँ पनपा, है ना, जब हम लोग कुछ खाते हैं, है ना, तो जो हम मटेरियल्स जो हम खा रहे हैं उसमें शुगर मौजूद होता है, और वही शुगर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया जब उस शुगर के साथ जो है वो उसको डाइजेस्ट करने लगता है तो वहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और उसका असर हमारे गम्स पर और उसका असर हमारे इनेमल्स पर पड़ता है, जिससे हमें टूथ डीके के प्रॉब्लम से रूबरू होना पड़ता है। यानी कि खास करके ऐसे आपको देखने को मिलेंगे छोटे बच्चों में, है ना। छोटे बच्चों में ये आदत होता है कि वो चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, और चॉकलेट जो है वो काफ़ी स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, वो हमारे दांतों में चिपक जाएंगे, हमारे दांतों से सट जाएंगे, और जब बैक्टीरिया वहाँ पर बनेगा तो वो बैक्टीरिया जो है वो जब उसको डाइजेस्ट करेगा तो वहाँ काफ़ी एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यही कारण है कि कई बार डॉक्टर्स के पास जब बच्चे जाएंगे तो डॉक्टर्स इस बात का सलाह हमेशा देते हैं कि रात को सोने से पहले हमें कम से कम एक बार तो जरूर ब्रश करना चाहिए, एवरी डे, है ना। मेक अ हैबिट ऑफ ब्रशिंग बिफोर गोइंग टू द बेड, ठीक है। एक रात को सोने से पहले, और फिर जब सुबह हम लोग उठते हैं तो उस दौरान भी हम लोग ब्रश करते हैं। तो ये दो समय ऐसे हैं कि हमें जूनियर क्लासेस में भी आप लोग देखेंगे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। तो हम सभी को ट्वाइस, 2 बार दांतों को ब्रश करना चाहिए। अब ब्रश करने से क्या होता है, ब्रश करने से नहीं होता है। ब्रश में जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक इन नेचर, बेसिक होता है। अब वो बेस जब हमारे दांतों में घिसे जाते हैं तो वो बेस क्या करता है कि जो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है उसको ख़त्म कर देता है, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हम अपने दांतों को सुरक्षित रख पाते हैं। सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। ये सारे ऐसे इम्पोर्टेंट कंटेंट्स थे पीएच के विषय में। तो आज के वीडियो के थ्रू मैंने आपको पीएच क्या है, पीएच के क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इन माई अपकमिंग वीडियो विच वुड बी द 6th पार्ट, ये आज आप देख पा रहे हो, ये मेरे इस चैप्टर से आज 5वां वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। और इनकमिंग जब मैं 6ठा वीडियो आपके पास प्रस्तुत करूँगा तो उस 6ठे वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्ट्स के बारे में पढ़ाऊँगा। सॉल्ट क्या है, कितने टाइप्स ऑफ सॉल्ट होते हैं, है ना, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सो this is all for today students. Remain healthy and fit, and thanks for watching this video.